प्रणाम दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं और उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम लोगों की 8 PM जो क्रांति है वो अपना काम कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता को अब मैं बहुत चुभने लगा हूं। सत्ता को चुभने लगा हूं तो निश्चित ही सत्ता मुझ पे जो है वो अपने तरीके के प्रेशर बनाने का काम करेगी। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, वो मुझ पे गैर कानूनी नहीं बना सकती, वो मुझे किसी तरीके के आरोप में नहीं फंसा सकती, ना ही मुझ पे ईडी की रेड करा सकती है, क्योंकि ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। सरकार को खुद ही पता है, अभी तक देख लिया होगा उसने कि इसके पास कितने पैसे हैं और कितना बड़ा आदमी है, वो सब देख लिया होगा। मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे होते ही नहीं है, शायद 60-70 हज़ार रुपये पड़े होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सत्ता अब हमें कैसे दबाएगी। तो आपको मालूम है कि सत्ता अगर मुझे दबा भी दे तो उसके बावजूद एक चीज ऐसी मैं छेड़ चुका हूं जिसको सत्ता अब दबा नहीं पाएगी, और वो है 8 PM क्रांति। अब 8 PM क्रांति के संबंध में अब मैं सब खुल के बात करूंगा, बिल्कुल मतलब नाम भी लूंगा, WHO का भी लूंगा, वर्ल्ड बैंक का भी लूंगा, सबका लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने काम ऐसा किया है कि पहले तो मेरे फेसबुक पेज पे इन्होंने अटैक करवाया। अटैक करवाने के बाद फेसबुक पेज पे इन्होंने मेरी रीच घटाई। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जो सखा ऑर्गेनिक पेज था उसकी एकदम रीच घट गई थी, लोग कम हो गए थे। लोग कम नहीं हुए थे, इन्होंने ये साजिशें हैं, ये सब जो कंपनियां हैं, ये फेसबुक हो गई, चाहे यूट्यूब हो गई, चाहे गूगल हो गई, ये सारी कंपनियां सरकार से मिलकर काम करती है, धंधा करती हैं, और ये राजनेताओं को भी फायदा पहुंचाती हैं, राजनेता इन्हें फायदा पहुंचाते हैं। हम लोगों के सामने सब एक झूठी झूठी बात बना दी जाती है। तो इन्होंने पहले उनके माध्यम से रीच घटाई। रीच घटाने का तरीका, नोटिफिकेशन मेरे बंद कर दिए, वो पोस्ट को इस तरीके से करवा दिया गया कि वो लोगों तक ना पहुंचे। कोई बात नहीं, हमने फिर देखा पेज बदला 8 PM क्रांति पे आ गए। 8 PM क्रांति पे जब हम आ गए पेज पे, आपने देखा फिर लोग उधर बढ़ने लगे। अब इन्होंने एक काम किया, आप लोगों को मैंने बोला है, स्पष्ट बोला है कि आगे चल के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जब 1 लाख हो जाएं तो 1 लाख लोग मेरे कहे पे विज्ञापन और ये सब देखेंगे, और उस विज्ञापन के जो पैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को बांट दूंगा, और देश में एक जो है वो ऑर्गेनिक क्रांति को बढ़ावा देने का काम करूंगा। ये मेरा सीधा सा उद्देश्य था कि मैं ऑर्गेनिक क्रांति फैलाने के लिए लोगों को फंडिंग करूं, और फंडिंग के लिए ये मैं इसी तरीके का काम करने वाला हूं कि ऐड के माध्यम से पैसे लेके आप तक पहुंचाऊं। इन्होंने कल मेरे फेसबुक पे, उस पे यूट्यूब चैनल की तरफ से अब मुझे एक इंस्ट्रक्शन आई। यूट्यूब की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन आई कि मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल पे विज्ञापन का पैसा रोका जा रहा है। थोड़ा बहुत पैसा ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता, 3-4 महीने में 7-8 हज़ार रुपए आता है। लेकिन अभी इन्होंने कई तरीके की चीजें शुरू करी कि आपके लोग जो हैं वो ऐड देख रहे हैं, और वो ऐड मतलब अपने तरीके से सिर्फ ऐड देखते हैं, बाकी वीडियो नहीं देखते हैं। तो आप जो है मतलब इस तरीके की चीजें कर रहे हो, ये गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या विज्ञापन देखना गलत है? क्या कोई आदमी विज्ञापन देख के इंटरटेन नहीं कर सकता? इंटरटेन का मतलब यही होता है। फिर इन्होंने हमारे कई वीडियो हटाए, कई वीडियो इन्होंने इसलिए हटाए, उस पर भेजा कि ये WHO जो है वो इस तरीके की चीज, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। कौन होते हो तुम ये डिसाइड करने वाले? कौन होते हो तुम ये डिसाइड करने वाले कि WHO जो है वो सही है कि गलत है? आप YouTube चैनल हो गया, सोशल नेटवर्किंग का कोई भी चैनल हो गया, सोशल मीडिया का कोई भी चैनल हो गया, वो मात्र हमें अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लेकिन हमारी बात सही है गलत है इसको हटाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं। अब जैसे आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे कि सरकार ने फेसबुक से पूछा सवाल कि तुम जो है बताओ कि ये किस तरीके से कर रहे हो, व्हाट्सएप बताए कि ये मैसेज कहां से शुरू हुआ। तो लोग कहते हैं देखो आप सरकार सख्त हो रही है इन चैनलों के ऊपर। कोई सख्ती नहीं है।
ये हवा हवा की बातें हैं। ये इन बातों से हमें डराने की कोशिश ना करें कि हम इसमें डर जाएंगे। पहली बात तो यह है कि यदि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो गलत है, मैं किसी तरीके की हिंसा फैला रहा हूं, तो उसमें सरकार हम पे केस कर सकती है। सरकार हमें केस करे, हमें जेल में डाले, लेकिन किसी भी चैनल को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे वीडियो हटाए। और आप लोग भी ये बात ध्यान रखना, आप लोगों को पूरा हक है कि आप जो हैं ये बात कह सको कि हम सिर्फ विज्ञापन देखना चाहते हैं। अरे इंटरटेन तो किसी में भी होता है, विज्ञापन में भी तो इंटरटेन होता है, तो हम विज्ञापन भी देख सकते हैं। तो अब मैं एक बात कहता हूं कि वो वक्त आ गया है कि अब YouTube और इन सब चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार ही नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वदेशी कपड़ों की मांग कर सकते हैं तो हम स्वदेशी चैनल की मांग क्यों नहीं कर सकते? अगर YouTube जो है इस देश में आके काम करता है, इस देश के लोगों को अपने वीडियो दिखाता है, आपको वीडियो में ऐड दिखाता है, तो आप ये समझ लो कि ऐड से जो हजारों करोड़ की वो कमाई करते हैं वो हमारे देखने से करते हैं, और वो ऐड हम पे थोपे जा रहे हैं। फिर समझ लो, वो ऐड हम पे थोपे जा रहे हैं। ये हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन है। जबरदस्ती हमें ऐड दिखाए जा रहे हैं। तो YouTube कह सकता है कि हम जो हैं वो स्किप लगाते हैं। अब मैं सारी बात कह रहा हूं जो मैं केस करने वाला हूं। अब मैं 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोकने वाला हूं। YouTube को 10,000 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे, और वो 10,000 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक खेती की क्रांति में हमें लगाऊंगा। ऑर्गेनिक खेती की क्रांति में 10,000 करोड़ रुपए अगर मैं मुकदमे में जीतता हूं, तो मैं आज बेटा वादा करता हूं, चाहे तो आपको मैं एक एग्रीमेंट करके देने को तैयार हूं कि यदि 10,000 करोड़ मेरे पास आए तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसको लगाया जाएगा। मैं अपने पास रखने वाला नहीं हूं, मैं उससे 1 रुपए भी नहीं खाऊंगा। 10,000 करोड़ पूरे पूरे उसमें लगाऊंगा, और ये मैं करने वाला हूं। और मैं कहने वाला हूं, अब देश में स्वदेशी कपड़ों के साथ साथ, स्वदेशी बीजों के साथ साथ, स्वदेशी भोजन के साथ साथ अब मांग चलेगी स्वदेशी मीडिया की, स्वदेशी सोशल मीडिया की। और अगर जरूरत पड़ी तो अपना मैं स्वदेशी सोशल नेटवर्क खुद बनाऊंगा। यह वक्त आ गया है कि आप लोगों को, जिसे देखो कभी किसी के वीडियो हटा देते हैं, कभी किसी के वीडियो हटा देते हैं। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि वीडियो तुम हटाओ? कैसे तुम हटा सकते हो? और मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, यहां कह रहा हूं, चलो फेसबुक पे कह रहा हूं, वो कहते हैं हमारी AI बनी हुई है, वो AI चेक कर लेती है कि YouTube पे आप लोगों को किसी तरीके से जो है वो मोटिवेट तो नहीं कर रहे ऐड देखने के लिए। हाँ ठीक है, मैं ऐड देखने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, लिख के दो, तुम ये डालो लिख के, तुम मेरे जाके कमेंट्स करो YouTube चैनल्स के ऊपर कि सखा जी हमें आपके वीडियो के ऊपर जो विज्ञापन आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो विज्ञापन देख के हमारा डिप्रेशन दूर हुआ, वो विज्ञापन देख के हम खुश हो रहे हैं। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि ऐसे आप होते हो तो लिख दो, जाओ वहां पे लिखो, और मैं आपको आधार बनाते हुए पूरे पूरे विज्ञापन के वीडियो डालूंगा जिसे आप सब देखना। अरे विज्ञापन से धंधा करते हो, और हम अगर उसी विज्ञापन के माध्यम से लोगों का मदद करना चाहते हैं, तुम्हें ऐतराज होता है। सच बात तो यह है कि ये जो मेरे ऊपर वीडियो हटाने की बात आई, YouTube के पास ये चीजें नहीं हैं। ये चीजें सरकार की तरफ से YouTube को कही जा रही हैं कि इसका वीडियो हटाओ, ये Facebook को कही जा रही हैं, यानी कि मैं सरकार की नजर में चुभ रहा हूं। और बाय गॉड, आज मेरे चेहरे की चमक देखो, मुझे वो चुभना अच्छा लग रहा है। मैं क्रोध में नहीं हूं, मुझे मजा आ गया, मुझे ग्रेस ऑफ गॉड की, मुझे इस योग परमात्मा ने समझा है कि वो माध्यम से सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहा है। ये अब वक्त आ गया है, बहुत मजेदार। मैं तो यही तो था कि मैं चाहता था कि कम से कम एक बार तुम सखा को देखो, सुनो। तुम्हारा मतलब तुमसे नहीं, सरकारों से। आपने देखा कि रवि जवाब नहीं दे सका, हम लोगों ने अटैक शुरू किया इन मुख्यमंत्रियों के ऊपर, तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों पे कमेंट्स करने पे लोगों को नोटिफिकेशन आने लगे कि आप ये कमेंट्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम जवाब नहीं पूछ सकते? सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब पूछेंगे तो हम लोगों पे ये चीजें होंगी।
मैं आपसे फिर विश्वास दिलाता हूं, सभी दोस्तों से कह रहा हूं, अब तो तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम 5-5 आईडी बनाओ, तुम 5-5 अपनी आईडी बनाओ और हर आईडी से कमेंट्स करो। कितनी बंद करेंगे? इनके सिस्टम पे लोड डाल देंगे हम। अभी तो हम इनके सिस्टम पे लोड डालने का और तरीका भी करने वाले हैं। अभी तो हम फेसबुक को और हिलाने वाले हैं। ये जो वीडियो अब चल रहा है, ये वीडियो 10 घंटे का हो जाए, 20 घंटे का भी हो जाए, फिर हम वो करने वाले हैं। हजारों लोग इकट्ठे बैठेंगे लाइव अपनी बात कहने, और कोई बात नहीं कहेंगे, लाइव चला के छोड़ देंगे। अरे तुम समझते क्या हो हमें? तुम गलत आदमी को छेड़ दिया। तुमने पढ़े लिखों को छेड़ा होता तो घबरा के घर बैठ जाते। अरे हम जैसे अनपढ़ को छेड़ दिया, हम जैसे अनपढ़ को छेड़ दिया, हम तुम्हारे घुस जाएंगे कतई। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी षड्यंत्र और कोई भी व्यक्ति और कोई भी व्यवस्था कम से कम सखा को नहीं दबा सकती। मेरी हत्या करना चाहते हो तो कर दो। मैं पूरे प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से आप सरकार को और हर एक को, किसी को भी कह रहा हूं, चैलेंज देके कह रहा हूं, तुम जहां बुलाओ, तुम जहां बोलो। फिलहाल तो तुम जानते ही हो कि मैं कहां हूं, प्रशासन को इतना पता ही है। तुम आओ, मुझे गिरफ्तार करो, मेरी हत्या करो, तुम मुझे करो आके, और मैं तैयार हूं। अरे मैंने तो पिछले 20 साल से किसी भी अपने दुश्मन के खिलाफ हिंसात्मक बात नहीं करी, 2 थप्पड़ नहीं मारे किसी दुश्मन को। हाँ, मैं जिनको प्रेम करता हूं उनको 2 टीपे मार देता हूं, उन्हें पसंद होता है मेरा थप्पड़ मारना भी, उनको सिखाने के लिए। लेकिन मैंने अपने दुश्मनों पे कभी इस तरीके का हिंसात्मक प्रहार नहीं किया। हां, बातों से मार डालूंगा, मैं अपने तरीकों से मारना जानता हूं। और देखो ना कितना जबरदस्त सिस्टम हिल रहा है। आप लोगों में से जितने भी लोग हो जो कि ये कह रहे हो कि ये चीजें गलत हो रही हैं, आप आवाज उठा रहे हो, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ रहे हो, मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ रहे हो, मीडिया से प्रश्न पूछ रहे हो, आपको मालूम है आप पूरे सिस्टम को हिला रहे हो। और इस हिला देने के कारण अभी मैं एक व्यक्ति का जानता हूं, अभी उसने वहां पे एक संगरूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, नवदीप। अभी मैं उसका वो डाल दूंगा आपको नीचे कि देखो ये पोस्ट, उसको ऐसा हुआ, उसको संगरूर में वो हुई। तो उसके बाद वो थोड़ा सा लोग उससे जुड़ने लगे कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। उसके पास बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी संगरूर से, बहुत सारे लोग उससे जुड़ के इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। तो मालूम क्या किया, अब उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, वो भेज नहीं रहा, अब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर रोक लगा दी कि ये आ रही है, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या गजब का खेल है, मित्रता स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा मानव अधिकार है मित्रता बनाना, वो भी नहीं कर सकते। हम किसको मित्र बनाए? अब हम ये फेसबुक से पूछेंगे, अब हम ये सिस्टम से पूछेंगे हमें किसको मित्र बनाना है। क्या क्या धंधा चल रहा है भाई, कहां कहां दबाओगे? तुम ये कहते हो कि तुमने WHO के खिलाफ बोला और हमारा वीडियो हटा देते हो। अरे WHO सही है, इसे किसने कहा? WHO सही है, ये कहां लिखा हुआ है? और पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं लोगों को, डंडे मार मार के भगा रहे हैं। वो सीधे सीधे क्राइम है, कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को डंडे नहीं मार सकता। लेकिन ऐसा एक वीडियो मादरचोदों ने नहीं हटाया। मैं मादरचोद कह रहा हूं, अब तो मादरचोद को कहो कि मादरचोद कहना क्राइम है, अब तो मुझ पे केस करो। मदरफकर इज ए क्राइम, ये शब्द जो है क्राइम में आता है। और मुझे डिक्शनरी दिखाओ, हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में कोई भी संवैधानिक डिक्शनरी दिखाओ जहां पे अंबेडकर लिख के गए कि मादरचोद शब्द जो है वो गलत होता है। कहीं नहीं लिखा अंबेडकर ने। मैं मादरचोद को गाली की बजाय मैं मादरचोद को एक नाम सिद्ध कर सकता हूं। मैं यहां पे गाली दे के बात कर रहा हूं, कोई किसी में हिम्मत हो मुझ पे केस करे। गाली क्राइम नहीं है, क्योंकि गाली को सिद्ध करना पड़ता है। अगर गाली क्राइम है, कोई ऐसी चीज है, तो फिर उसको सिद्ध करो। हम दोस्तों के बीच गाली देते हैं, हम तो सिद्ध कर देंगे कि देखो हमने गाली दी। अभी अपने फेसबुक पे लोगों ने लिखा लव यू, आपने बहुत सुंदर गाली दी। ये जो शब्द था आई लव यू, मैं इस शब्द से प्रेम करता हूं। अगर तुम ये ऐसा लिख दोगे, 2 जगह ऐसा लिख दो कि आपने जो मदरफकर कहा ये बहुत प्यारा लगा, हमें सुन के ये फील गुड आया,
तो फिर ये अदालत में प्रूफ हो जाता है कि मदर फकर क्राइम नहीं है, मदर फकर एक अच्छी चीज भी है, इसे सुन के फील गुड भी आता है। अरे मुझसे कहां लड़ोगे तुम डियर, तुम्हारी सबकी मां बहन कर दूंगा। और अंबेडकर को धन्यवाद देता हूं कि अंबेडकर ने हमारे मूल अधिकार जो हैं वो लिख के चले गए थे संविधान में। मात्र मूल अधिकार इन सबको लपेटेंगे। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आज से 8 PM क्रांति शाम तक मैं पूरी तैयारी करता हूं और बताता हूं आपको कि आज से 8 PM क्रांति जो है वो सोशल मीडिया कैसा, वो भी समझो, मजा आएगा आप लोगों को भी सुन के। क्लियर कह रहा हूं, फेसबुक है, आप सब जानते हो फेसबुक यूट्यूब की लड़ाई चलती है, ऐसा सुना है ना। अब ये सिद्ध होगा कि लड़ाई चलती है या पीछे से मिले हुए हैं। अगर लड़ाई चलती है तो मेरे वो पोस्टें बैन नहीं होनी चाहिए जिसमें मैं आज से लिखना शुरू करूंगा कि यूट्यूब गो बैक, और ये चीज अभियान हम छेड़ेंगे फेसबुक पे। अब अगर फेसबुक इसको हटाता है, इसका मतलब समझ जाओ ऊपर दिखावा करते हैं, अंदर पीछे सब एक आदमी से मिले हुए हैं, सब सरकारों से मिले हुए हैं। और अगर ये नहीं हटाता है तो फिर जो है दूसरे ढंग की बात होगी। फिर पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लगातार सब लोग कहें कि ये वापिस जाओ। और मैं कह रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं, आप लोगों को अगर पता हो कि हिंदुस्तान के कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं तो उनके बारे में पता करो। मैं भी पता करना शुरू करता हूं और वो सोशल प्लेटफॉर्म का हम प्रचार करेंगे। धीरे धीरे उस सोशल प्लेटफॉर्म पे हम सब जुड़ना शुरू करेंगे और उस सोशल प्लेटफॉर्म पे कहेंगे कि आपके विज्ञापन हम देखेंगे। उस सोशल प्लेटफॉर्म को बढ़ाते हैं, है ना। ये जो चीजें हैं, ये गलत आदमी से लड़ गए, मुझे तुम दबा नहीं सकते। मेरे शरीर की हत्या कर सकते हो लेकिन मैं विचार हूं, मैं मरने वाला नहीं। ये जो चीज है आपको समझनी पड़ेगी कि अब जिस दुनिया का निर्माण करने हम निकले हैं, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं ज्योतिष का रिस्पेक्ट करता हूं, मानता हूं। आपको शायद ना हो तो कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ज्योतिष के अनुसार 2070 में सतयुग वापिस आएगा। 2070, 50 साल है हमारे पास। मैं शायद जीवित नहीं रहूंगा देखने के लिए, और मैं जीवित रहना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी सतयुग में जी रहा हूं। मैं सतयुग के दरवाजे पे ही जी रहा हूं और उसके बाद मैं प्रवेश कर जाऊंगा। मैं आप हजारों करोड़ों लोगों के अंदर विचार के रूप में प्रवेश करके उस सतयुग का आनंद लूंगा। मेरा यह विचार सतयुग के दरवाजे को और जोर से धक्का मार के खोलने का काम करेगा और एक ऐसा युग की तरफ हम बढ़ेंगे जिसमें आदमी के जीवन को कोई दखलंदाजी ना हो और उसकी जीवन को अच्छे ढंग से बढ़ने के लिए जो है वो सपोर्ट मिले। तो मैं एक बात और कहता हूं, इस वीडियो को खूब शेयर करो, जितना चाहे शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। अपने व्हाट्सएप पे जाके सबको शेयर करो और जरूर सुनो। अभी शेयरिंग शुरू होनी चाहिए। कमेंट्स करो, 5-5, 10-10 बार कमेंट्स करो। हर 10 मिनट बाद इस वीडियो को फिर देखो और फिर कमेंट करो, फिर शेयर करो। बार बार ऐसे इस तरीके से करना पड़ेगा, हम इनका सिस्टम हिलाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जरूरत पड़ी तो मैं जल्दी एक दिन का आमरण अनशन करने वाला हूं। एक दिन का आमरण अनशन, मरता तो नहीं हूं, नाम रख देता हूं। नाम रखने में क्या, 1 डे आमरण अनशन। और मैं यहीं लाइव करूंगा, बैठ जाऊंगा। आप लोगों को पता है मैं टीवी भी देखूंगा, अपना चाय नहीं पीऊंगा, खाना ना नहीं खाऊंगा, वो आप देखते रहना लगातार। एक दिन का अनशन करूंगा, है ना। सुबह पेल के खा के बैठूंगा और उसके बाद अगले दिन तक नहीं खाऊंगा। लोग कद्दू नोच लो मेरा, और 24 घंटे में लाइव आऊंगा। 24 घंटे आप जब चाहे ना, जितनी बार दिन में आना, देखना, लाइव देखना। और मालूम है उसके बाद जितनी बार आप खोलोगे हर बार मेरे वीडियो को देखना, फिर आप चले जाना, फिर आना, फिर देखना। और दिन में कम से कम 50-60 बार करते हो तो हर आदमी 50-60 बार करेगा तो मेरे इसके व्यूअर्स की संख्या बहुत हो जाएगी। अब मैं ये करने वाला हूं और कोई बड़ी बात नहीं, कल ही कर दूं। तो ये आज शाम को अनाउंस होगा कि मैं कब करूंगा। अब मैं एक दिन का अनशन करने वाला हूं, लाइव अनशन। ये दुनिया का पहला अनशन होगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 24 घंटे लाइव आने का एक फंक्शन होगा। और 24 घंटे लाइव आने के लिए वो हो सकता है मेरे उसको बंद कर दें तो मैं फिर आ जाऊंगा।
फिर तुरंत आ जाऊंगा। देखता हूं ना, आखिर इनको भी ट्राई करता हूं, मैं दूसरे उस पे आ जाऊंगा। मैं आपको 3-4 प्लेटफॉर्म दे दूंगा, उन 3-4 प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव आऊंगा, देखें कहां कहां हटाओगे। मैं 3-4 जगह लगातार लाइव ऐसे बैठे सका बैठे, और पीछे वो बोर्ड लगवा लूंगा अनशन वाला, अनशन चल रहा है, ऑनलाइन अनशन, ठीक है। तो ये मैं करने वाला हूं 1-2 दिन में। अरे मैं जान ले लूंगा, घर बैठे ही क्रांति करूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि घर बैठे क्रांति होती है। और अगर और भी लोग कोई आमरण अनशन पे बैठना चाहें तो उनको बता दूंगा क्या प्लान है, वो भी एक दिन के आमरण पे अनशन पे मेरा साथ दे सकते हैं। तो अभी आज शाम को 8 PM क्रांति पे आने वाला लाइव जरूर देखना। अभी इस वीडियो को जरूर फैलाओ, खूब लोगों को फैलाओ। मुझे मालूम है कि इस समय हमारी रीच घटाई गई है, लेकिन कोई बात नहीं, लंबे लंबे साला 5-5, 10 और 24 घंटे का आमरण अनशन चलेगा। हो सकता है उस बीच में यहाँ सो भी जाऊं, है ना, तो परेशान मत होना, तुम अपना काम करते रहना। तो ये अब मैं करने वाला हूं, और बहुत जबरदस्त तरीके से इसको हम प्रचार में करेंगे। जहां जहां जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, जो मेरी बात फैलाते हैं, उनको इस तरीके से आप ये गलत कर रहे हैं, आप इनके वीडियो डाल रहे हैं। एक नीलेश लड़का था, उसका बंद कर दिया गया 90 दिन के लिए, उसकी प्रोफाइल को बैन कर दिया गया, पोस्टें नहीं डाल सकता, लाइक नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, है ना। फिर नीलेश से मैं कहूंगा बना ले एक मोदी की, अरे हाँ यार एक आइडिया आया ना, तुम लोग जो है आईडी बनाओ, ठीक, आप आईडी नकली बनाओ, 5-5 आईडी सब बनाओ, और उसमें अमित शाह का फोटो है, मोदी का फोटो ऐसे लगाओ, और उन फोटोओं की आईडी से मेरी लाइक करो। रुको, बताओ कोई की अपराध है, बताओ किसी अदालत में जाके शो करो कि अपराध है अपराध कैसे है? वो आईडी झूठी नहीं है, झूठी आईडी जैसा कुछ नहीं होता। जैसे ब्लैक मनी, कोई मनी ब्लैक होती है, तुमने देखी आज तक? लेकिन हमने टैक्स नहीं दिया तो ब्लैक हो गई, और तुम सरकार में इतने मंत्री बैठे टैक्स नहीं देते हो, वो व्हाइट है। मैं अभी आपको बताऊं, मेरे पास एक और प्लान भी है, सारे प्लान आज ही नहीं, लेकिन एक प्लान है कि मैं आप लोगों के इनकम टैक्स को बचवा सकता हूं 100%। आप जितने पैसे कमाते हो उसका 100% इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, नंबर 1 के तरीके से, नंबर 1। और सरकार को बता के करूंगा, ऐसे कर रहा हूं, और सरकार रोक के दिखाए। सरकार के ही नियमों के तहत करूंगा, सरकार के कुछ नियम हैं इनकम टैक्स बचाने के, 100% इनकम टैक्स आपका बचा सकता हूं। और ये चीज जो है ना वो होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति से कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि आज शाम का 8 PM क्रांति अवश्य देखना। 8 PM क्रांति पे 8 बजे लाइव अवश्य देखना। 8 बजे का आज जो लाइव है वो भारतवर्ष के नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में पहला ऐसी घोषणा करने वाला लाइव होगा जिसमें ऑनलाइन अनशन की घोषणा होगी। ऑनलाइन अनशन 1 दिवसीय, जिसमें जितने भी लोग शामिल हों वो उनका अपना मन है। आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, आयुर्वेद के ऐसे नुस्खे पढ़ लो कि जिसमें क्या खा के बैठने से 24 घंटे तक भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो सब तैयारी कर लो। अरे ये तो रोजों में भी होता है ना, तैयारी होती है, व्रत में भी तो होता है, तैयारी होती है। तो अनशन से पहले की तैयारी करेंगे, हम मरने वाले नहीं हैं। सरकार कतई गलतफहमी न रहे, हम इतना आमरण अनशन करेंगे कि हम मर ही जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम किसी दिन अनशन करेंगे जिसमें हम खाएंगे नहीं, है ना। या हो सकता है अनशन में हम ऐसा रख सकते हैं कि बिस्कुट खा सकते हैं, हमारा अनशन है, हमारी मर्जी, है ना। या ऐसा भी कर सकते हैं, आज मतलब ऑनलाइन अनशन होगा जिसमें हम खाएंगे नहीं, लेकिन कोई हमें खिला तो सकता है। हमने खाने को मना किया है कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन कोई हमें खिलाए तो हम मना तो नहीं कर सकते। तो रितु खिला देगी, दिव्या खिला देगी, हमारे पास तो बहुत लड़कियां हैं जो हमें खिला देंगी। तो इस तरीके का अनशन करें। आप लोग भी अपनी पत्नियों के माध्यम से खा सकते हैं, ऐसे हाथ बांध के बैठ जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, लेकिन हिंसात्मक नहीं है ना, तो खाने का इनकार तो नहीं है। कोई खिलाए तो उसको इनकार कैसे कर सकते हैं, प्रेम का कैसे इनकार कर सकते हैं, है ना। तो आज से एक नए ढंग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हल्ला शुरू, है ना। 24 घंटे के
इस अनशन की तैयारी होगी। ये अनशन किस किस तरीके से किया जाएगा, आप नीचे सजेशन में आप लिख सकते हैं कि आप अनशन करना चाहते हैं तो खाने वाला करना चाहते हैं। कोई कह सकता है कि मैं भूख वाला अनशन करना चाहता हूं, कोई कह सकता है कि स्वामी जी मैं डांस करने वाला अनशन करना चाहता हूं, लेकिन 24 घंटे का होगा। अब इस 24 घंटे का आपको बताऊं, 500 लोग अगर 24 घंटे किसी तरीके से, अब तो अभी 500 नहीं आएंगे, लेकिन अगर 500 लोग 24 घंटे लाइव आ गए फेसबुक पे, तो आप फेसबुक के सर्वर पे कितना लोड दे रहे हो ना, ये बहुत बड़ी लोड हो जाएगी भाई, ये बहुत बड़ी लोड होने वाली है। मैं जानता हूं, मुझे पता है कितनी बड़ी लोड होने वाली है ना। तो अपने अपने अनशन के लिए आप लिखिए कि मैं अनशन करूंगा, मैं खाने वाला अनशन करूंगा। कोई लिख सकता है, एक लिख रहा है पीने वाला अनशन, हाँ कोई पीने वाला अनशन भी कर सकता है, कोई नंगा अनशन भी करना चाहे तो बैठ सकता है, इसमें क्या है आपत्ति। तो मतलब जैसा भी करना चाहे हम सब करेंगे। और विश्वास मानिए कि वो वीडियो इतने बड़ी संख्या में व्यूअर्स उसमें दिखेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो भाई अब तो हम तैयार होते हैं और आज शाम को आप लोगों से मिलते हैं एक गजब की सूचना के साथ जो आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, फिर ये अनशन की तारीख के साथ साथ हम ये भी तय कर सकते हैं, अगर मेरे साथ और भी लोग सामूहिक अनशन में शामिल होना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। तो उसमें इकट्ठा फिर बैठ सकते हैं, वो सब दिखाई देंगे 24 घंटे। तो अब ये भी करने वाले हैं। सोशल मीडिया तुम्हारी माँ की आंख, अब कहो माँ की आंख गाली होती है ना, तुम्हारी माँ की आंख, तुम्हारे पिता का जो है वो बम्बू, और जो भी है, मैं केवल स्त्री लिंग संबंधित गालियां नहीं दूंगा, मैं पुरुष लिंग संबंधित गालियां भी दूंगा। तेरे भाई का ऐसा, तेरे बाप का वो, तेरे ये और वो, जितनी भी हो सकती हैं। गलत पंगा ले लिया भाई, गलत पंगा ले लिया, है ना। तो अब कर दो शेयर, कर दो लाइक, कर दो कमेंट, जो भी कर सकते हो करो। और आज से बहुत 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 जबरदस्त मजा आने वाला है। और ये बात ध्यान रखना कि ये एक 8 PM क्रांति वाकई में दुनिया को हिला के रखने वाली क्रांति होगी। और ध्यान रखना, ये जो है रोके नहीं रुकने वाली। इसे रोकने का एक ही तरीका है, तुम फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। क्योंकि मैं आज शाम को तक ही प्लान करने वाला हूं अपना खुद का ऐप, एक खुद का ऐप बनाऊंगा जिसमें आप लोग जुड़ सकते हो। और वहां पे भी कुछ गदर होंगे, वहां पे भी आपको, तो उसके लिए भी मैं शाम को बात करूंगा। और आप लोग तैयार हो जाओ अपनी जेब थोड़ी ढीली करने की। भाई देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे मांगूंगा, मैं बता चुका हूँ 70-80 हजार रुपये मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो अब मैं उसमें और पैसे मांगूंगा, मुझे ऐप भी बनवाना है। तो जो जो ढीली करना चाहे वो भी अपना तैयारी कर ले। और मैं शाम को आज आपसे पैसे मांगने वाला हूं, अनशन की तारीख भी बताने वाला हूं, सब कुछ करने वाला हूं। और सरकार से कहने वाला हूं कि तुम जो है अपनी रेड़ पिटवाओ और आप सब खूब खाली वक्त में अपनी बढ़िया सी जो है वो आइडिया बनाना शुरू करो। उसमें प्यारे प्यारे लोगों का फोटो डालो, जो लोग मुझे लाइक करें। जो लोग मुझे लाइक नहीं करवाना चाहते उनके फोटो प्रोफाइल पे डाल के मेरे लाइक करो। अरे मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटा यहां से जो हो सकता है वो तुम सोच नहीं सकते। और हाँ, सड़कों पे भी क्रांति के लिए तैयारी हो रही है। पहले यहाँ पे ऑनलाइन कुछ बवाल कर लूं, उसके बाद सड़कों पे भी बताऊंगा। जो लोग सड़कों पे क्रांति करते हैं उन्हें क्रांति के नए ढंग बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्रांति और भड़का सकते हैं। तो अभी हमारा दम 8 PM, क्योंकि साथ है हम, आप हमारा साथ दोगे तो निश्चित ही हम घर बैठे ही वो गदर करके दिखाएंगे तो सरकारें हिल जाएंगी। प्रणाम।